अब हमारा अगला टॉपिक है भिन्नों का गुणन। अब अगर आपके पास भिन्न दिए गए हैं और आपको उनको गुणा करना है तो उसको बहुत ही आसान होता है। अभी जो हमने जमा और घटा करना सीखा उससे भी ज्यादा आसान है गुणा करना। क्यों? क्योंकि देखो इसमें पहली बात तो समान असमान कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हर को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम सीधा सीधा करते हैं, जो आपके पास दोनों का अंश है अंश को अंश से गुना कर देते हैं हम, और हर को हर से गुना कर देते हैं हम। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर मेरे पास है 2/5 और इसको गुणा करना है 3/2 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 है, यहाँ पे ऊपर 3 है, मतलब अंश को अंश से 2 को 3 से गुना कर दिया और नीचे हर को हर से, मतलब 5 को 2 से, तो ये हो गया 2 को 3 से किया तो 6/5 को 2 से किया तो 10, तो मतलब आ गया 6/10। ठीक है, समझ आया? अब आते हैं, अब देखो ये तो हमने भिन्न को भिन्न से किया। अगर आपको भिन्न को पूर्ण संख्या से करना है, जैसे कि अगर मेरे पास है 2/7 और इसका गुना करना है मुझे 3 से, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एक पूर्ण संख्या है, तो मुझे इसे भिन्न बनाना होगा, जो कि बहुत आसान है। हम कर देंगे बटे में 1। तो अब इसको अगर आप गुणा करो तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, 7 को 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा, मतलब 6/7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आती है, जैसे कि आपके पास प्रश्न में लिखा हुआ आ सकता है 10 का 1/2। अब 10 का 1/2 का क्या मतलब है? यहाँ पे जो ये का लिखा हुआ है, इस का मतलब है कि आपको इन्हें गुणा करना है। अगर हम इसे ऐसे पढ़े 1/2 आधा होता है, तो मतलब 10 का आधा, सिंपल सा है। अब देखो 10 को हमने गुणा किया 1/2 से, ये आ गया नीचे 1, तो ये हो गया 10 को 1 से किया 10 बटे में 1 को 2 से किया 2, तो आपके पास आ गया 10/2। अब इसको आप इसे काट भी सकते हो, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2, 2 5 10, तो उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हम भिन्नों का गुणन करते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको भिन्नों का भाग करना है, उसके लिए सबसे पहले देखो, अगर आपके पास होता है 9 को आपको भाग करना है 6 से, तो हम इसको लिख देते हैं 9/6, ये भाग करना होता है एक तरह से। अब आ जाते हैं हम भिन्नों पे। अगर आपके पास है, सबसे पहले तो 8 को आपको भाग करना है 7/3 से, तो एक आपके पास पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है। अब इसको अगर हम इसकी तरह देखें कि अगर 9 को भाग करना है 6 से, तो हमने 9/6 लिख दिया, तो अगर 8 को भाग करना है 7/3 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/7/3। अब यहाँ पे आप देखो 2 बार ये आ गया, मतलब यहाँ पे भी बटे आ गए, और ये जो हमारे पास, अब जैसे ये हर हो गया और ये अंश हो गया, अब ये जो हर है ये भिन्न में है, तो इसको आप आगे नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे आपके पास हर में जो आपके पास भिन्न है, उसको आप क्या करोगे, इसकी हम करते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? देखो अगर आपके पास कोई भी भिन्न है, जैसे 3/2, और मैं कह रही हूँ 3/2 का आपको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने का मतलब है जो आपका अंश है वो हर बन जाएगा, और जो आपका हर है वो अंश बन जाएगा। मतलब 2 नीचे है, 2 ऊपर आ गया, 3 ऊपर था तो 3 नीचे चला गया, मतलब इसका उल्टा कर दिया। तो 3/2 का अगर आप व्युत्क्रम करोगे तो वो 2/3 हो जाएगा। तो अब इस 7/3 का आप अगर व्युत्क्रम करोगे, 8 पहले ऐसे ही लिख दो, 7/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। और क्योंकि आपने इसका व्युत्क्रम किया है, तो जो ये यहाँ पे अपॉन चल रहा था, मतलब कि जो भाग चल रहा था, ये अब गुणा हो जाएगा।
ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ मैं। अगर आपके पास इस तरह से आ गया, ऊपर 8 है, नीचे आपके पास भिन्न है, तो इस भिन्न का हमने व्युत्क्रम किया और ये 8 जो कि भाग हो रहा था वो अब गुणा हो जाएगा। गुणा करना हमें आता है, इसको एक ले लिया, ये हो गया 8/3, सॉरी 8 को गुणा करना है 3 से, 24/1 को 7 से करोगे तो ये आ गया 7। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे अभी हमने एक पूर्ण संख्या ली और एक भिन्न लिया, अब हम दोनों ही भिन्न लेके भाग करते हैं। जैसे कि अगर मैं ले लूं 4/9 और इसका भाग करना है मुझे 2/3 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/9 को इसी तरह से लिख दिया, ये जो भाग करना है इसको मैंने कर दिया गुणा, मतलब भाग को गुणा बना दिया, और ये जो हमारे पास भिन्न है इसका कर देंगे व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 3/2। समझ में आया? पहला भिन्न इसी तरह से लिख दिया, भाग को गुणा कर दिया और इसका व्युत्क्रम कर दिया, तो ये हो गया 4 को 3 से करोगे 12, 9 को 2 से करोगे 18, तो ये आ गया 12/18। आप चाहो तो ये हमारा आंसर तो आ गया। अब इसको हम काट भी सकते हैं, दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, फिर दोनों ये हमारे 3 के टेबल पे आते, हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब आ गया 2/3। समझ में आया? इस तरह से आप भिन्नों का भाग करते हो, ठीक है। अब इसके साथ जो ये हमारे चैप्टर में भिन्न था वो खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं दशमलव पर। तो अब बात करते हैं हम दशमलव वाली संख्याएं। अब दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कि आपके पास कोई भी संख्या है 2, 6, 4, 5, ठीक है, ये आपके पास एक पूर्ण संख्या है। अब अगर इसमें कहीं भी मैं ये बिंदु लगा दूं तो ये बन गया 26.45, मतलब कि अब ये एक दशमलव वाली संख्या बन जाएगी। तो किसी भी कोई भी आपके पास संख्याएं गिवन है उसमें जहां पे आपको ये बिंदु नजर आएगी आपको पता चल जाएगा कि ये दशमलव वाली संख्या, और इस बिंदु को ही हम दशमलव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये पहचाना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आपको देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, अगर आपके पास है 1.7 और एक संख्या है 3.4, अब ये दोनों हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप कैसे देखोगे, सबसे पहली डिजिट यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, इसका मतलब है 1.7 का क्या मतलब है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे है 3.4 मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 है, ये 3 है, मतलब कि कौन सा बड़ा होगा, ये। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये वाला संख्या बड़ी है। अब इसके बाद अगर आपके पास है 2.6 और 2.5, ठीक है, अब इसका मतलब है 2 और उससे थोड़ा सा ज्यादा, और इसका मतलब है 2 और उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब हमें देखना है पहली संख्या, अगर आप देखो तो दोनों की पहली संख्या बराबर है। अगली संख्या पे जाते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 बड़ा है या 5? 6 बड़ा है, तो इसका मतलब 2.6 ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अब इसके साथ एक और लेते हैं, अगर मेरे पास है 0.5 और 0.05, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 है। अगर वैसे आपके पास हो 50 और 500, तो आप यहाँ पे बिना कुछ देखे देख सकते हो कि ये 2 संख्याएं हैं और ये 3 संख्याएं, तो मतलब ये वाला नंबर, ये वाली संख्या बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, तो जरूरी नहीं है कि अगर ये 3 है तो ये बड़ी हो जाएगी। अब इसको चेक करते हैं, पहला है 0, यहाँ पे भी 0 है। अगले पे चलते हैं, बिंदु के बाद का यहाँ का पहला 5 है, यहाँ पे बिंदु के बाद 0 है, तो 5 बड़ा है या 0? 5 बड़ा है, मतलब यहीं पे ही हमें आंसर मिल जाएगा कि ये वाला इससे बड़ा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जब आप देख रहे हो इस 0 को हम इसके साथ कर रहे हैं
तो अगर बिंदु के बाद का आप नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे भी बिंदु के बिल्कुल बाद वाला नंबर लिया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कंपेयर किस संख्या को करोगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब हम देखते हैं अगर दशमलव वाली संख्याओं का गुणन करना है तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, अगर है 0.2 और इसको आपको करना है गुणा 0.6 से, तो यहाँ पे आप दो चीजों से कर सकते हो। एक तो जैसे आप सिंपली करते हो 0.2 लिखा, 0.6 लिखा और इसको गुणा कर दिया। 6 2 जा 12, 6 0 जा 0 और ये हो गया 1, और चाहो तो 0 वाला ना भी करोगे तो चलेगा। ये आ गया आपके पास, और दो संख्या से पहले आपने बिंदु लगा दिया, तो यहाँ पे दो संख्या से पहले बिंदु लगा के आ गया 0.12। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये तो है कि अगर आप इस तरह से करो या फिर और आसानी से आप कर सकते हो कि अभी के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे बिंदु है 6 और 2। देखो 6 और 2 को गुना करो, आपके पास आ गया 12। अब देखो बिंदु के बाद यहाँ पे एक अंक है, इधर बिंदु के बाद एक अंक है, मतलब 2 अंक हो गए। तो आपको क्या करना है, ये जो 12 आया है 2 अंक का मतलब है कि जो बिंदु है बिंदु के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक अगर ये है तो बिंदु यहाँ आएगी, तो ये क्या आ गया 0.12। तो मतलब कि अगर इसको गुना किया तो आपके पास डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे कि अगर आपके पास दशमलव वाली संख्याएं हैं और उनको 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से इस तरह की किसी संख्या से अगर आपको गुणा करना है तो वो बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर मेरे पास है 6 4 बिंदु 3 4 और इसको मुझे गुणा करना है 10 से। ठीक है, अब वैसे अगर आप पूरा इसको करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जब 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबरों से करना होता है, ऐसी संख्याओं से आपको करना होता है गुणन, तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि जिससे आपको गुणा करना है उसमें कितने जीरो है। यहाँ पे एक जीरो है, तो ये जो आपकी बिंदु है ये दाईं तरफ एक अंक के आगे बढ़ जाएगी, मतलब कि ये हो जाएगा 6 4 3 और फिर बिंदु आएगी और 4 होगा। समझ में आया? एक और उदाहरण लेते हैं, 7 8 9 3 2 1, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको गुना करना है 100 से। ठीक है, तो अब देखो 100 में आपके पास कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब कि ये जो बिंदु है ये दाहिनी तरफ 2 अंक आगे बढ़ जाएगी, मतलब कि एक अंक 2 अंक कहाँ पे आ जाएगी, 2 के बाद। तो ये हो गया 7 8 9 3 2 बिंदु 1। समझ में आया? तो ऐसे ही 10 100 1000 ऐसे नंबरों से करोगे तो आपको बस देखना है कि कितने आपके पास जीरो है, उतनी अंक आगे कर दोगे आप अपने बिंदु को। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये हमने देख लिया कि 10 100 1000 से कैसे करोगे। अब एक हम और ले लेते हैं, अगर आपके पास है 2.5 और इसको आपको 3 से करना है। अब यहाँ पे एक दशमलव वाला है और एक आपके पास पूर्ण संख्या है, तो आप इसको कैसे करोगे। एक तो वही तरीका है, यहाँ पे हमने लिखा और इसको ऐसे करके गुणा कर दो, या फिर पॉइंट भूल जाओ और अगर 25 को 3 से डायरेक्ट कर सकते हो तो ऐसे कर लो। तो ये आएगा 25 को 3 से करेंगे तो 75 आता है। अब हमें देखना है बिंदु के बाद कितने अंक है। बिंदु के बाद एक ही अंक है हमारे पास, तो हमें मतलब बिंदु के बाद एक अंक चाहिए, तो हम यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। बिंदु के बाद आपके पास एक अंक रहेगा, मतलब कि 7.5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हमने देखा अगर दशमलव वाली संख्या को दशमलव से करना है तो कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्या को 10 100 1000 10,000 ऐसी संख्याओं से करना है तो कैसे करते हैं, और अगर दशमलव वाली संख्या को किसी पूर्ण संख्या से करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है दशमलव संख्याओं की भाग। अब अगर आपके पास दशमलव वाली संख्या है तो उनका भाग कैसे करते हैं, उसे सीखने से पहले अगर देखो मैं एक दशमलव वाली संख्या लिख रही हूँ
4.6। अब इस संख्या को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे? यहाँ पे ये बिंदु है, अगर आपको इस बिंदु को हटाना है तो आप इस तरह से हटा के नीचे एक के साथ, अब यहाँ पे बिंदु के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो नीचे एक 0 आ जाएगा, मतलब 4.6 आपका हो जाएगा 46/10। समझ में आया? ऐसे ही अगर है तो फिर बिंदु के बाद 5, 6। अब अगर आप इसका बिंदु हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिंदु के बाद 2 अंक हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256/100। समझ में आया? अब आते हैं भाग करने पे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है 0.4 और इसका भाग करना है 2 के साथ, यहाँ पे एक दशमलव वाली संख्या है और एक आपके पास पूर्ण संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे? जो दशमलव वाली संख्या है सबसे पहले हम उसको बदलेंगे, यहां से ये हटाएंगे बिंदु और नीचे लिख देंगे 10। तो ये हो गया 4/10 का भाग करना है 2 से। 2 का मतलब अपॉन 1 कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, जो हमने पहले पढ़ा था जब हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे, तो भिन्नों का जैसे भाग करते हैं उस तरह से ये करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/10 और यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये हो गया भाग और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये आ गया 4 को 1 से करेंगे गुणा तो 4 आएगा, 10 को 2 से करेंगे 20 आएगा। इसको काट सकते हैं, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 20 भी आता है, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह से एक और देखते हैं। अब अगर आपके पास दशमलव वाली ही संख्याएं हैं और उसको आपको करना है, जैसे अभी हमने गुणा के टाइम देखा 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से और इस तरह की किसी भी संख्या से भाग करना है, तो हम कैसे करते हैं? अगर मेरे पास है 6.7, ठीक है, इसका भाग करना है आपको 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु हटाने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ आएगा तो जब आपको भाग करना होगा, जैसे जब हम गुना करते थे तो बिंदु दाईं तरफ चली जाती थी, उसी तरह से जब आप भाग करोगे तो बिंदु बाईं तरफ आ जाएगी। मतलब कि अगर बिंदु यहाँ है तो वो एक अंक इधर आ जाएगी। एक अंक क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, तो ये आ जाएगा 0.67। ठीक है, इसी तरह से अगर है 27.63 और इसको आपको भाग करना है 100 से, तो अब वहां पे आपके पास 2 0 है, मतलब कि ये जो है, ये जो बिंदु है अब ये दाईं तरफ तो आएगी, इसलिए यहाँ पे मैं रुकती हूँ, वीडियो कट कर दूँ। अब ये बिंदु बाईं तरफ तो आएगी, लेकिन कितने अंक? यहाँ पे 2 0 है, मतलब 2 अंक इधर आएगी, तो ये हो जाएगा 3, फिर बिंदु, फिर 2 7 6 3। समझ में आया? तो अगर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबरों से, ऐसी संख्याओं से आपको करना है तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस बिंदु को इस तरफ को कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं एक आखिरी देख लेते हैं। जब आप दशमलव वाली संख्या का भाग कर रहे हो दशमलव वाली संख्या से ही, अभी हमने देखा 10, 100, 1000 से और पूर्ण संख्या से कैसे होता है। अब अगर आपके पास दशमलव वाली संख्या है और उसका जो भाग करना है वो भी दशमलव वाली संख्या से करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें बिंदु हटाएंगे, ये हो जाएगा 5 बटे बिंदु के बाद कितने अंक है? 1, तो ये आ गया 10। अब यहाँ पे अगर बिंदु हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और 2 अंक है बिंदु के बाद, तो नीचे आ जाएगा 100। अब फिर से ये आपके पास आ गया भिन्न का भाग करना, तो ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा गुना और इसका कर देंगे उल्टा इस तरह से। ठीक है, अब ये हो गया 5 को 100 से गुणा कर दो और 10 को 25 से। अब इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के टेबल में 25 आता है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 5 के टेबल में 10 आता है तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो पूरा काट के आपके पास बचा 2/1, जिसको आप खाली 2 भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं का भाग कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आपको दिया होता है, जैसे मान लो 500 किलोमीटर दिया हुआ है और 500 किलोमीटर को आपको बदलना है मीटर में या सेंटीमीटर में, या मीटर में कुछ गिवन है उसको मिलीमीटर में बदलना है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, या किसी सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, ये सब आपको याद रखना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो ये है कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। इसमें आपको देखना क्या है, पहला अक्षर, जैसे यहाँ पे क है तो क से हमारा बन गया किलो, ऐसे ही H से हेक्टा, D से डेका, M से मीटर, D से डेसी, C से सेंटी, M से मिली। बस ये अब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पहले जो D आता है वो डेका होता है और बाद वाला डेसी। उसी तरह से पहले मीटर होता है फिर मिली, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीटर है ये ग्राम भी हो सकता है। अगर आपके पास ग्राम का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी इसी तरह चलेगा, ये फिर किलोग्राम हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ से पता कैसे चलेगा कि 1 किलोग्राम में या 1 किलोमीटर में कितने मीटर या कितने ग्राम है, वो इस तरह से कि जैसे पहले हम देखते हैं, अगर मुझे जानना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है तो वो मैं कैसे करूंगी, किलो सबसे ऊपर है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 और उसके बाद 0 0 मीटर तक मैं 0 लगाती हुई चली, तो मेरे पास कितना बन गया 1000। इसका मतलब है 1000। तो मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस टेबल से ये मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, इसके आगे लिख दिया 1। अब मुझे देखना है मिलीमीटर, तो ये कितना आया 10, तो ये हो गया 10, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, ये कैसे देखूंगी मैं, मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, पहले वाले हटा देते हैं। अब मीटर के आगे मैंने लिख दिया 1, कितना क्या देखना है मुझे, सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, कितना बना 100, तो ये हो गया 100, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। समझ में आ गया। अब इस तरह से कुछ उदाहरण लेके करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास है 5 मीटर और मुझे इसको बदलना है सेंटीमीटर में, ठीक है, आपको दे रखा है कि 5 मीटर है, आपको इसे बदलना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में अभी हमने देखा 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 में 100 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर में हो जाएंगे 100 को गुणा कर दो 5 से, मतलब कि 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर ऊपर आ रहा है सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, मतलब मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है। तो जब हम बड़े से छोटे पे आते हैं तो हम गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर ये उल्टा होता, मतलब कि अगर आपके पास होता 5 सेंटीमीटर और इसको आपको बताना है मीटर में, तो आप कैसे करोगे। अब हमें जानना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है ये तो हमें पता है, लेकिन सेंटीमीटर तो छोटा है, उसमें कितने मीटर होंगे, उसके लिए ये हो जाता है 1/100। मतलब ये जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो मतलब 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर। अब 5 का देखना है तो फिर से 5 सेंटीमीटर में देखना है तो 1/100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/100। अब ये भाग हो रहे हैं, नीचे 2 0 है आपके पास, तो आप क्या करोगे, मतलब कि ऊपर वाले डिजिट में, ऊपर वाले अंक में आपको
2 अंक चाहिए जिसके आगे आप पॉइंट लगाओ, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम ये कोई भी इनमें से आ जाए आप आराम से उसे बदल सकते हो। अब एक और चीज होती है जिसमें आता है कि आपसे पूछा है कि आपके पास 2 रुपए है और इस 2 रुपए को आपको पैसे में बदलना है। तो पैसे और रुपए का बस इतना याद रखना है आपको कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। सो अगर 2 रुपए का पूछा है तो 2 को 100 से गुना कर दोगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे 25 का पूछा है तो 25 को 100 से कर दोगे। और अगर उल्टा आ जाए, पैसे में दिया हो तो 1 पैसा हो जाएगा 1/100 रुपए, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। ठीक है, सो इसके साथ ये चैप्टर का हमारा खत्म होता है सारे टॉपिक्स। अब इसके अलावा एक्सरसाइजेस में आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दूंगी जिसमें जो भी हमारे वहां पे एक्सरसाइजेस में इंग्लिश के वर्ड्स होंगे उसको मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे हिंदी में बता रही हूँ, आपको नोट डाउन कर सकते हो। और जब आप अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। सो अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। सबसे पहला आपके पास जो शब्द है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इंग्लिश में होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं भिन्न। ठीक है, ऐसे ही डेसिमल होता है दशमलव। और जो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उचित भिन्न। प्रॉपर हो गया उचित, फ्रैक्शन हो गया भिन्न। इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी होती है मिश्रित भिन्न। आगे न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर होता है, हिंदी में हम उसे बोलते हैं अंश। ऐसे ही डिनोमिनेटर हो जाता है हर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है तुल्य भिन्न। और उसके बाद लाइक फ्रैक्शन मतलब कि समान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब असमान भिन्न। और लोएस्ट फॉर्म हमारा होता है न्यूनतम रूप। और रेसिप्रोकल हमारा होता है व्युत्क्रम। ठीक है, यही सब वर्ड्स है जो आपको जब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन देखोगे तो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि उसे हिंदी में क्या बोलते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर से मैं किसी और चैप्टर के साथ आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।